नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि शहडोल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आप लोगों को बता दूं कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से कई सारी मवेशियों की जान चली गई। जहां आप लोगों को बता दूं कि आवारा पशु हर जगह घूम रहे हैं, क्योंकि हर परिवार का देखा यह जाता है कि परिवार गौवंश को जब वो दूध देना छोड़ देती है तो उसके बाद उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, जिसका कहीं ना कहीं किसी वाहन या किसी जहर या फिर किसी हादसे की वो शिकार हो जाती है। लेकिन जीव जंतु के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अभी एक इंसान अगर मर गया होता तो अब तक बवाल मच जाता। लाइनमैन भी कहीं ना कहीं अग्रेसिव होते और देखने को यह मिलता कि उन दोनों के बीच वाद और विवाद भी बढ़ सकता था, लेकिन मवेशियों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं आप लोगों को बता दूं कि वहीं हमारे संवाददाता रोहित तिवारी के द्वारा ग्राउंड जीरो में रिपोर्ट जाकर वहां से कलेक्ट की गई। वहां पर देखा गया कि किस तरीके से उस वायर के जमीन में टच होने की वजह से कितने मवेशी जो है उनकी अस्थियां पड़ी हुई हैं। वहां के ग्रामीण जनों से हमारे संवाददाता के द्वारा बात की गई, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि मैंने कई बार शिकायत दिया, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरीके से कार्य नहीं किया गया। जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो वाकया है पूरा वो पोंडा नाला के आगे थारूबाग ग्राम का है, जहां आप लोगों को बता दूं कि फतेहपुर ग्राम पंचायत एताझर और जहां 230 केवी के हाई टेंशन तार जमीन से छू रहे, जिसमें आए दिन गौवंश और अन्य पशुओं की भी जान जा रही उसमें। हालांकि साल भर पहले स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की थी, जहां शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज जो है अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का समझकर अधीक्षण यंत्री और जिला प्रशासन को अवगत करा। तत्काल प्रभाव से उचित कार्यवाही की आग्रह भी की गई, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर में यह कब होता है। वहीं हमारे संवाददाता रोहित तिवारी के द्वारा बात भी की गई बिजली विभाग से, जहां उनके द्वारा कहा गया कि मैंने अभी तक इससे नहीं देखा था, लेकिन देखने के बाद जल्द से जल्द इस पर हम कार्यवाही करेंगे और वहां से तार को या तो ऊंचे उठवाया जाएगा या फिर तार को वहां से हटा लिया जाएगा। 2 सालों से टूटी हुई है और इसकी सूचना मैंने मोंटू श्रीवास्तव जी जो हैं उनको दी थी। सुखलाल लाइनमैन है, उनको सूचना दी थी एमपीवी में, और 2-3 बार बात भी की है मैंने। तो उन्होंने दिया कि बस भैया आजकल में करवा देते हैं, आजकल होते हैं, आज तक काम नहीं हुआ। और ये 2-2.5 महीने पहले हमारी गाय यहाँ इसमें तार में फंस के मर गई थी 2 ठो, और उनके पीछे उनको खाने के लिए कुत्ते वगैरह आए तो वो भी ख़त्म हुए। आप हड्डियाँ देख सकते हैं पड़ी हुई हैं, है ना। ये खेती नहीं कर पा रहे हैं इसी तार की वजह से। नहीं, हम तो खेत आए नहीं, हम आपको बताएं। मैं खेत आज बहुत दिन बाद आया तो मैंने देखा, ये मैंने पूछा इनसे कि भाई यहाँ जुताई क्यों नहीं हुई है। बोले भैया वहाँ का तार ही ठीक नहीं हुआ है, और वहाँ पे वो गाय भी ख़त्म हो गई थी। तब आज हम देखने आए हैं, तो आज हमने सूचना दी है आप लोगों को, और हमसे अब ऊपर प्रशासनिक उसमें जाए। बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पे बिल्कुल खेती नहीं करा रहे हैं। ये जगह बिल्कुल हमारी खाली पड़ी हुई है, बड़ी कीमती जगह है, सब कुछ है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आदमी की जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो हम उससे रिस्क ना लेते हुए अभी तो हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं। बस उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लाइन को जैसा जो कुछ हो सकता है उसको इसका उपाय निकालें और इससे लोगों को मुक्ति दिलाएं। उसके बारे में क्या बोलना आपको? बिल्कुल, जानहानि का बहुत बड़ा खतरा है ये, और ये एमपीवी की पूरी लापरवाही साबित होगी, और किसी भी तरीके के नुकसान की भरपाई एमपीवी करेगा। क्या किसी के जान माल की भरपाई कर पाएगा? वो कोई आदमी खत्म हो जाएगा तो क्या एमपीवी के ऊपर 302 का मुकदमा कायम किया जा सकेगा? संदीप अग्रवाल। मैं तो शहडोल में रहता हूँ, ये मेरा खेत है, ये फतेहपुर ग्राम कहलाता है। कामधेनु गौ सेवा संस्थान से गौ सेवक रुपेश हूँ, और संदीप अग्रवाल भैया ने बताया, हमें सूचना दी थी कि मेरे खेत में विगत 2 महीना पहले, माने ये जो घटना हुई है 2 महीना पहले हुई थी, और 2 महीना पहले गाय यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो उसका कारण ये था कि बिजली की तार जो यहाँ लाइन गई है वो पूरी नीचे झुक गई है, ज़मीन से टच हो रही है, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए आज तो गाय चली गई, यही अगर इंसान होता, और गाय में जहाँ तक मैं गौ सेवक हूँ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, मतलब एक गाय की जान जाना मतलब पूरे परमात्मा रुष्ट हो जाना। तो आज जो संसार भुगत रहा है कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार की घटनाएं और जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो सब भी कारण है। तो यही है कि जो भैया की समस्या है इसके लिए एमपीवी पूरी तरह से काम करे, और
अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के माध्यम से यही आग्रह भी है मेरा भी। जाती है। सबसे बड़ी लापरवाही है एमपीवी की, और यही कोई किसी के घर का चिराग अगर बुझता तो शायद शहर में और ना जाने पूरे संभाग में ये हल्ला हो जाता और डिंडोरा पिट जाता। और या फिर अगर इसकी कार्यवाही के लिए या कोई चोटिल भी होता, कोई इंसान अगर चोटिल होता, यहाँ तो जानवर की बात है तो सब इधर उधर की बात करने लगते हैं और सब कहीं ना कहीं उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन यही अगर इंसान के साथ उसका पैर की या उंगली भी चली जाती तो यहाँ पे कार्रवाई हो जाती। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एमपीवी की सबसे बड़ी लापरवाही है जो इसने ध्यान नहीं दिया। और एक बार फिर से आग्रह है मेरा कि एमपीवी इस पर ध्यान दे, जिससे कि इंसान की जान भी बची रहे और जो इस प्रकार से जो गौ माता हैं, जो नंदी बाबा हैं, इस तरह से चपेट में आ जाते हैं तो उनकी जान भी बची रहे और यहाँ खुशहाली से फिर से खेती। अब देखना ये होगा कि खबरों का असर कब होता है और होता भी है या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।